हेमंत जी आज तक बाहर नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ कई दफ़ा उल्टा पड़ जाता है दाव। प्रधानमंत्री जी की भाषा से मुझको बहुत आपत्ति है और मैं चिंतित हूँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कल वो बोल रहे थे कि दिवालिया कर देंगे देश को। एक मित्रों की मंडली ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी से कि गरीब क्यों और गरीब होता जा रहा, अमीर क्यों और अमीर होता जा रहा। तो प्रधानमंत्री जी का जवाब सुनिए, सबको गरीब बना दें क्या? संदेश ये है कि देश में आम चुनाव हो रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी बहाने उलझा करके, फंसा करके जो मुख्य विपक्षी नेता हैं वो जेल में रहे। हेमंत जी आज तक बाहर नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूं कई दफ़ा उल्टा पड़ जाता है दाव। ये आग्रह होगा भाजपा से कि आप उन तानाशाहों की तरह रवैया ना रखें दुनिया के जो और हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसको उसी स्वरूप में रहने दीजिए। पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकली लड़िए। ईडी, आईटी, सीबीआई के कंधे पर बंदूक रख करके कोशिश ना करें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो दिल्ली को बर्बाद करने के डेवलपमेंट में काम कर रहा है। आज 4 सीट भी लड़ने की हैसियत में कांग्रेस वहाँ पे नहीं है। अब देखिए, मैं सीधी सी बात है, दिल्ली को बर्बाद करने के मतलब प्रधानमंत्री जी की भाषा से मुझको बहुत आपत्ति है और मैं चिंतित हूँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कल वो बोल रहे थे कि दिवालिया कर देंगे देश को। 16 लाख करोड़ अपने मित्रों के आप माफ करें तो दिवालियापन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन हाँ, सिलेंडर 500 रुपये देंगे, गरीब गुरबा महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे, तेजस्वी जी 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं। तो ये दिवालियापन कहाँ है? इसको कहते हैं पॉवर्टी ऑफ आइडियाज। ये विचारों का दिवालियापन है जो प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम पर है। उस दिवालियापन को एड्रेस करें। कल हेमंता विश्व शर्मा बिहार में थे, उन्होंने कहा कि हमने असम में 700 मदरसे बंद किए हैं और मुल्ला बनने की दुकान नहीं खोलने देंगे। मैं इस व्यक्ति को बहुत पहले से जानता हूँ। इनकी मजबूरियां हैं कि इनको इस तरह की जुबान बोलनी पड़ती है। बहुत सब बड़ा वक्त इन्होंने आंसू में बिताया, फिर कांग्रेस में बिताया, लेकिन अब न्यू कन्वर्ट की तरह बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। सिवान आए थे ना, क्या उनको रोजगार के बारे में नहीं बोलना चाहिए था? दुनिया में किसी भी मुल्क में चुनाव में क्या बोला जाता है? आय की असमानता दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी का जो दंश है 5 दशक में सबसे ज्यादा, उसको एड्रेस करेंगे। वो आप बोल नहीं रहे, डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आप तो उन्हीं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक मित्रों की मंडली ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी से कि गरीब क्यों और गरीब होता जा रहा, अमीर क्यों और अमीर होता जा रहा। तो प्रधानमंत्री जी का जवाब सुनिए, सबको गरीब बना दें क्या? ये है किसी प्रधानमंत्री जी की सोच? मैं समझता हूं उसी ढर्रे पे ये सब चल रहा है। मौलिक विषयों पे आए, मेरी थाली पर बात करिए और इतर कुछ नहीं। बाकी के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। कह रहे हैं कि 400 सीट हमें दीजिए, राम मंदिर के बाद हम लोग ज्ञानवापी भी बनाएंगे, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएंगे। मैंने बहुत खुशी होती कि कहते कि 400 सीट दीजिए, इनकम इनइक्वालिटी को खत्म कर देंगे, रोजगार सृजन करेंगे, सामाजिक सौहार्द देश में लाएंगे। और फिर नड्डा जी तो कुछ और कह रहे हैं। तो ये ताश के अलग अलग पत्तों की तरह का व्यवहार क्यों? हिमांटो जी, बिहार अद्भुत चीज है, आप नहीं समझ पाइएगा। बिहार के लोग चुनाव कैसे लड़े और किन मुद्दों पे लड़े उसको जानते हैं। वैसे ही यहाँ एक गिरिराज जी काफी है, आपकी एंट्री से कुछ फायदा होने वाला नहीं है।